हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो BSTC वाले साथी हैं उनका जो एग्ज़ाम 28 अगस्त को होने वाला है, उनके लिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सीरीज है उसके क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपने को क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दौसा, जयपुर, बीकानेर या पाली। तो जो साथियों इसका आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी दौसा। ऑप्शन नंबर ए इसमें अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं कि मीराबाई से, राम सीता से, महादेव जी से या श्री कृष्ण से। जो साथियों जो पिछवाई कला है वो नाथ द्वारा की फेमस है और किन से? श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण से संबंधित है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। साथियों कौन सा पूछा गया है, इसका आपको अच्छे से पढ़ना है। भोमट, भोमट के बारे में पूछा गया है। तो भोमट कौन किससे संबंधित है साथियों? ऑप्शन नंबर है यानी उदयपुर से। ऑप्शन नंबर है अपना राइट हो जाएगा। यदि साथियों भाकर के बारे में पूछा जाता है, भाकर, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा सिरोही। जी हाँ दोस्तों, कौन सा जिला हो जाएगा? सिरोही। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि निजरानो, बाबा सारी लाडली, म्हारी प्यारी चुनना और 2240 सासरिये। तो जो साथियों जो पहली राजस्थानी फिल्म थी, राजस्थानी फिल्म, वो थी अपनी निजरानो, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है, निजरानो। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल बाग क्या है। लाल बाग क्या है? लाल बाग के बारे में पूछा गया है। किसी चिड़िया का नाम है, तोप का नाम है, मानसिंह के हाथी का नाम है या किसानों पर आरोपित कर का नाम है। जो साथियों जो लाल बाग है वो कर का नाम है, जो किसानों पर आरोपित करता। ऑप्शन नंबर बी इसमें अपना आंसर राइट होने वाला है साथियों। इसके बाद साथियों आपको कूटा का नाम भी सुना होगा। ये सभी करों के नाम है जो किसानों से वसूले जाते थे। जैसे आपने चौरी कर पढ़ा है, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो लाल बाग क्या है साथियों? किसानों पर आरोपित कर। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है वह वर्ष है। साथियों वर्तमान स्वरूप के बारे में पूछा गया है, यानी जो अपने जिले बने हुए थे सब चीज वो कब कंप्लीट हो गए थे। तो साथियों अभी आपको जो नए जिले बने हैं उससे संबंधित क्वेश्चन इस वाले पेपर में अभी तक नहीं पूछे जाएंगे, वो सिर्फ करंट तक ही सीमित रहेंगे। जी हाँ साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1956 में अपने सभी जिले बन के कंप्लीट हो गए थे, यानी 1956 अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखने वाला है। साथियों पहले इस वाले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो वो हुआ था साथियों 7 चरण में। कितने चरण में? 7 चरण में। साथियों ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है उन्होंने जीके अभी स्टार्ट ही किया है या कुछ साथियों ने पहले भी पढ़ लिया होगा। तो अभी उन्होंने, जैसे हमने सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाई, उसके हिसाब से ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो साथी अभी नए हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस आने की संभावना है साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया था। इनमें से किन इतिहासकार द्वारा राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं टोड, GN शर्मा, GC पांडे या सतीश चंद्र। जो दोस्तों राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग है वो टोड के द्वारा किया गया था, कर्नल टोड, यानी ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कर्नल टोड कौन से देश से आए थे। ये वाली चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा गया है। तो साथियों आपको पता है कालीबंगा जो सभ्यता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी ही अपना सही होने वाला है। यकीनन दोस्तों जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ से संबंधित है, वो आपको हनुमानगढ़ ही याद रखना है। लेकिन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होने वाला है। सिर्फ कुछ ही मात्रा में गंगानगर,
यकीनन ये साथियों बोर्ड के द्वारा आने वाले समय में इस तरह से अगर गंगानगर ऑप्शन आता है तो वो वाला क्वेश्चन डिलीट माना जाएगा। जी हाँ साथियों, डिलीट क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में स्थित है सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? किसके बारे में पूछा गया है दोस्तों? जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार। जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार में इस ऑप्शन दिए गए हैं कि भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी या मल्लिकार्जुन मंसूर। तो दोस्तों जो जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार हैं वो है मल्लिकार्जुन मंसूर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट होने वाला है। यदि साथियों आपने जसराज का नाम सुना है, ऑप्शन नंबर बी जो जसराज है वो मेवात घराने के हैं। और मेवात घराना कहाँ से संबंधित है साथियों? यह है अपना अलवर जिले से संबंधित। यदि अलवर या मेवात घराने से संबंधित पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी जसराज राइट हो जाएगा। लेकिन अपन से किसके बारे में पूछा गया है? जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार। तो ऑप्शन नंबर डी मल्लिका अर्जुन, अपना मल्लिका अर्जुन मंसूर राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? किसके बारे में पूछा गया है साथियों? फड़ चित्रकारी के बारे में। जो फड़ चित्रकारी है वो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी मेवाड़ से संबंधित है। अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होने वाला है साथियों। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कहाँ से फड़ चित्रकारी कहाँ से संबंधित है? ये अपनी मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि जोधपुर से हैं, उदयपुर से हैं, अलवर से हैं या जैसलमेर से हैं। तो जो साथियों कालबेलिया नृत्य है वो अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जी हाँ साथियों, मैंने आपको बताया ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी अपना जैसलमेर राइट होने आंसर राइट होने वाला है साथियों। इसके बारे में हमने बहुत इधर उधर सर्च किया, उसके बाद जो आंसर की जारी की गई थी प्रीवियस एग्जाम में वहां पर इसका आंसर जैसलमेर राइट माना गया है। तो अगर ये ऑप्शन रिपीट होते हैं और इसी तरह से पूछा जाता है तो आपको जैसलमेर पे ही क्लिक करके आना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपसे पूछा जा सकता है कालबेलिया नृत्य के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? बगरू की छपाई के बारे में पूछा गया है साथियों। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि जयपुर, भरतपुर, झालावाड़, नागौर। तो जो साथियों बगरू की छपाई है वो ऑप्शन नंबर है यानी जयपुर से संबंधित अपना ऑप्शन नंबर है राइट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है साथियों? नीले शहर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर यानी ऑप्शन नंबर सी नीला शहर अपना जोधपुर राइट होने वाला है। यदि आपसे गुलाबी शहर के बारे में पूछा जाएगा तो जयपुर हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले से है? तो साथियों आपको पता है अजमेर जिले की नाग पहाड़ी। जी हाँ, कौन सी पहाड़ी दोस्तों? नाग पहाड़ी से अजमेर जिले से लूनी नदी का उद्गम होता है यानी अपना ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न में से किस जिले में से स्थित है? चांद बावड़ी। जी हाँ दोस्तों, चांद बावड़ी के बारे में पूछा गया है, काफी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यानी दौसा अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों पहला अध्यक्ष पूछा जाए या पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए कौन है? के भटनागर यानी कांता कुमारी भटनागर यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का जिला सम्मिलित है। इन चार जिलों में से कौन सा जिला सम्मिलित है? साथियों उत्तरी अरावली के बारे में वो अपना राइट होने वाला है साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए यानी दौसा अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर ए दौसा राइट हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था? अब आपके इसके दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे साथ के साथ कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? नागौर जिले से। किस वर्ष में हुआ? 1959 में यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला साथियों जो बाला किला कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा। तो जो साथियों बाला किला है वो अपना अलवर जिले से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होने वाले हैं। तो ये
कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। क्या कुछ पूछा गया है साथियों कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अपने को ऑप्शन दिए गए 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को या फिर 20 जनवरी 2021 को। जो साथियों इसमें ऑप्शन ए यानी 20 मार्च 2020 को जो राजस्थान सरकार के द्वारा नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है साथियों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साहित्यिक रचना पगफेरों के रचयिता थे। साथियों पगफेरों के बारे में पूछा गया है, तो पगफेरों किसकी रचना है साथियों? तो जो पगफेरों है वो मणिमधुकर। जी हाँ साथियों, मणिमधुकर, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है अपना कि जयपुर जिले में मानपुरा मचेरी को विकसित किया गया है। जयपुर जिले में मानचूना मचेरी को विकसित किया गया है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए या फिर रासायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जो साथियों जयपुर जिले में मानपुरा मचेरी को विकसित किया गया था वो किसके लिए किया गया था साथियों? वो चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। और जो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है साथियों को जयपुर कनकपुरा फेमस है, जयपुर कनकपुरा। और हार्डवेयर के लिए साथियों आपको हार्डवेयर का भी ध्यान रखना है, हार्डवेयर के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने या सातल देव ने। साथियों यहाँ से जो पूछा गया है कि वो सिवाना किले के निर्माण के बारे में पूछा गया है। तो जैसा साथियों सिवाना किले का निर्माण है वो अखेराज के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। यही यदि साथियों आपसे पूछा जाए सिवाना किले में जो जोर हुआ था उस टाइम पर शासक कौन था, तो उस टाइम पर शासक कौन था साथियों? सातल देव था। यानी अपना जो सिवाना किले के निर्माण का क्या आंसर राइट होने वाला है साथियों? अपना आंसर राइट होने वाला है अखेराज, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। साथ ही इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8वीं सदी में मेवाड़ में एक लिंग जी मंदिर को किसने बनवाया था। जो एक लिंग जी का मंदिर है वो 8वीं सदी में किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं बप्पा रावल, महाराणा रायमल, कुंभा या महाराणा उदय सिंह। तो जो साथियों 8वीं सदी में मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर वो बनवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद साथियों अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। राजस्थान में जो प्रथम विद्रोह था वो कहाँ पर और कब हुआ था। तो साथियों जो राजस्थान में विद्रोह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। और कब हुई थी साथियों? 28 मई 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है। और यदि भारत में पूछी जाए तो साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है, वो आ जाएगी 10 मई को। कहाँ से की गई थी साथियों? राजस्थान में नसीराबाद से की गई थी। और कब की गई थी? 28 मई को। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान स्थित है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, अजमेर, टोंक या डिडवाना। जो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान है ये अपने टोंक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना साथियों राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। यानी जो नदियों के नाम दिए गए हैं इनमें से किसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों अपने को ऑप्शन दिए गए हैं बनास नदी को, घग्गर नदी को, लूनी नदी को या माही नदी को। साथियों मृत नदी के रूप में अपने घग्गर नदी को जाना जाता है, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उदयपुर की झामर कोटड़ा की खाने किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है। साथियों जो झामर कोटड़ा की खान है वो किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है। साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, लेकिन जैसे भी आपके लिए ये सब नया होगा क्योंकि आपने जीके पढ़ना स्टार्ट किया होगा बीएसटीसी के लिए। तो जो साथियों ऑप्शन नंबर ए है यानी रोक पासपेट अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा शहर कहलाता है साथियों? राजस्थान में बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है, बांसवाड़ा।
इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से साथियों अपने को ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पांडुपोल, अलवर। जी हाँ साथियों, जो पांडुपोल है वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, ये अलवर में, यानी ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद सास बहू का मंदिर, सास बहू के मंदिर के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर है, नागदा। बिल्कुल ये साथियों ये भी बिल्कुल सही है। मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, आपने पता होगा गागरोन के किले के वहीं बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी अपना राइट है। इसके बाद पूछा गया है कि मंडोर जयपुर में, नहीं साथियों, जो मंडोर है वो जोधपुर में है। कहाँ पे है साथियों, मंडोर जोधपुर की है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना राइट होने वाला है, क्योंकि क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है। साथियों मारवाड़ किसान आंदोलन आपने सुना ही होगा, जोधपुर से संबंधित है। शेखावटी किसान आंदोलन, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं अपने, आपको पता ही होगा, चुरू, सीकर, झुंझुनू। बेगू किसान आंदोलन, फिर या बूंदी किसान आंदोलन। जो साथियों नानक जी भील का संबंध है वो है अपने बेगू किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भक्ति संत रज्जब संबंधित है। यहाँ साथियों बहुत से रज्जब भी लिखा आता है, रज्जब भी लिखा आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो भक्ति संत रज्जब जी हैं वो किससे संबंधित हैं, दादू पंथ से हैं, विष्णुई पंथ से हैं, राम स्नेही पंथ से हैं, रामानंदी पंथ से हैं। तो जो साथियों दादू पंथ हैं उनके एक शिष्य रहे हैं ये, यानी अपने ऑप्शन नंबर ए दादू पंथ अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में कस घास उत्पादित होती है। कौन सी घास के बारे में पूछा गया है साथियों, कस घास के रूप में, कस जो एक सुगंधित घास होती है। क्या ये झालावाड़ और बारां में मिलती है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाई जाती है, या सवाई माधोपुर और भरतपुर में पाई जाती है, जयपुर सीकर में पाई जाती है। तो जब भी साथियों कस घास का नाम आ जाए आपको सवाई माधोपुर ध्यान रखना है, यानी अपना पूर्वी क्षेत्र ध्यान रखना है। तो सवाई माधोपुर और भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की थी। किसके बारे में पूछा गया है साथियों, वर्धमान पाठशाला के बारे में पूछा गया है। वर्धमान पाठशाला मास्टर भोलेनाथ के द्वारा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, गुलाबचंद कासलीवाल द्वारा, या विश्वजीत सुराणा द्वारा। जो साथियों जयपुर में वर्धमान पाठशाला है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी। यानी उदयपुर में जो स्वरूप सिंह जी थे उनके द्वारा डाकन प्रथा पर रोक कौन से सन में लगवाई गई थी। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1850 में, 55 में, 53 में या 58 में। जो साथियों उदयपुर में जो डाकन प्रथा है उस पर रोक लगी थी 1853 में। ठीक है साथियों, कब लगी थी, 1853 में, यानी ऑप्शन नंबर है अपना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो साथियों बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, बनास पर, चंबल पर, माही पर, या लूनी नदी पर। जो साथियों दक्षिण की नदी है वो कौन सी है इनमें से, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी, यानी माही नदी पर बजाज सागर बांध बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन साथियों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो साथियों कौन सी नदी पर बना हुआ है, माही नदी पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। जूनागढ़ किले के बारे में पूछा गया है साथियों, तो किसने करवाया, राव भिका के द्वारा किया गया है, राव कल्याणमल के द्वारा करवाया गया है, महाराजा राय सिंह के द्वारा किया गया है, या राव जैत सिंह के द्वारा किया गया है। जो साथियों जूनागढ़ किले का निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा किया गया है। जी साथियों ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले अकबर की अधीनता किसके द्वारा स्वीकार की गई थी, अकबर की अधीनता बीकानेर वाले शासकों में पूछा जाए, अकबर की अधीनता की बात की जाए तो वो किसके द्वारा स्वीकार की गई थी साथियों, तो कल्याणमल के द्वारा स्वीकार गई थी। उस टाइम जो महाराजा राय सिंह थे वो राजकुमार थे। ठीक है साथियों, तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने, महाराजा राय सिंह के द्वारा। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन,
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो अपने को ऑप्शन दिए गए 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 13 अगस्त। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी 22 मई अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि जल, थल और जैव, जी हाँ साथियों, जल, थल और जैव, यानी 22 22 22 सिटी के साथियों, जल, थल और जैव। तो जय आपको 22 तीनों में ध्यान रखना है। तो जल का मतलब 22 मार्च, थल का मतलब 22 अप्रैल, जैव मतलब 22 मई। तो ठीक है साथियों, यानी जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को। थल दिवस यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस है जो कब मनाया जाएगा? 22 मई को। जल, थल और जैव, ये वाली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है साथियों। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? साथियों आपने सुना ही होगा अजमल जी। जी हाँ साथियों, राजा अजमल है वो किस लोक देवता के पिता थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर है रामदेव जी अपना सही आंसर होने वाला है। अपनी ऑप्शन नंबर है अपना सही आंसर हो जाएगा। तो सन है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। क्या पूछा गया है साथियों? यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो जो साथियों प्रथम प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अपना कहाँ पर स्थापित किया गया था साथियों? वो किया गया था जैसलमेर में। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे किया गया था? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन से स्थान पर किया गया था साथियों? जैसलमेर में किया गया था अमर सागर स्थान पे। और अमर सागर कौन से ऑप्शन में दिया गया है साथियों को? अपने को दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है, अमर सागर जैसलमेर। तो साथियों इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बारी आभूषण पहना जाता है। तो इसमें साथियों ऑप्शन दिए गए हैं अपने को, गले में, नाक में, कानों में या कलाई में। तो जो साथियों बारी आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? वो नाक में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है, नाक में। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? साथियों ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो इसके ऑप्शन है साथियों वो काफी नजदीकी हैं। वैसे क्या दिए गए हैं साथियों? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर या कुंभलगढ़। तो साथियों महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो 2 बार हुआ था। तो साथियों अपन से यहाँ पर पहली बार पूछा गया है कहाँ पर किया गया था। तो साथियों महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो गोगुंदा में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों इसके बाद अगला अपने सामने आ जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी द्वारा, हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत के द्वारा, भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा द्वारा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी द्वारा। क्या पूछा गया है साथियों? यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक बार शपथ। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक बार शपथ के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाने जाता है? भोगीलाल पांड्या को, जानकी लाल को, दामोदर व्यास को या गोकुल भाई भट्ट को। जो साथियों राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है वो गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो किसी न किसी उपनाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ राजस्थान के गांधी के रूप में बता रहा हूँ क्योंकि यदि भी चारों के आंसर बता दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह के रूप में उपलब्ध है। कौन से जिले में उपलब्ध है साथियों? उदयपुर, कोटा, बूंदी या अलवर। तो साथियों ताम्र संस्कृति के रूप में कौन सी सभ्यता की पहचान है? आपको याद होगा साथियों आड़ संस्कृति है जो उसको ताम्र संस्कृति के रूप में जाना जाता है। और आड़ संस्कृति कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है। सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, अग्निवंशी थे या नागवंशी थे। जो साथियों जो मेवाड़ के सिसोदिया थे वो क्या थे साथियों? सूर्यवंशी, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा? जयसिम्हा सिद्धराजा द्वारा, उद्योतन सूरी द्वारा, भोज के द्वारा या हेमचंद्र सूरी द्वारा। तो जो साथियों राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण है, जी हाँ साथियों पहली औपचारिक व्याकरण
वो अपने किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? वो लिखी गई थी हेमचंद्र सूरी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? साथियों इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें शपथ के बारे में पूछा गया था, ये चीज आपको समझनी है। मैंने उसको आपको हाईलाइट करके बताया था कि वहां पर शपथ के बारे में पूछा गया है, यहाँ समय के बारे में पूछा गया है। तो साथियों सबसे लंबे समय तक कार्य किसके द्वारा किया गया है साथियों? जी हाँ साथियों, वो किया गया है मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, यानी किसके द्वारा किया गया है साथियों? मोहनलाल सुखाड़िया, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था यह कहकर? महात्मा कहकर संबोधित किया जाता था, किसानों का मसीहा कहकर संबोधित किया जाता था, बाबूजी कहकर संबोधित किया जाता था, या राजा कहकर संबोधित किया जाता था? तो साथियों दौलत राम सारण को, जी हाँ साथियों, दौलत राम सारण को राजस्थान में ऑप्शन नंबर बी यानी किसानों का मसीहा कहकर संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गार्डन बड़ा बाग स्थित है। साथियों गार्डन बड़ा बाग के बारे में पूछा गया है, तो गार्डन बड़ा बाग कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के में? वो है साथियों जैसलमेर जिले में। जी हाँ साथियों, जैसलमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विजय सिंह फतिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था? राजस्थान केसरी के नाम से, नवीन राजस्थान के नाम से, प्रभात के नाम से, या राजस्थान पत्रिका के नाम से? तो जो साथियों विजय सिंह पथिक के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था वो राजस्थान केसरी के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन साथियों जो नवीन राजस्थान है वो भी, इसका भी प्रकाशन का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा, जिसका बाद में नाम चेंज करके तरुण राजस्थान रख दिया गया था। तो आपने क्या क्या सुने साथियों? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। तो जो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होने वाले हैं साथियों, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं साथियों, और आंसर की में इसमें ऑप्शन नंबर ए सही माना था साथियों, तो आपको याद रखना है। और नवीन राजस्थान का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? तरुण राजस्थान। जी हाँ साथियों। तो इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। मीणा समुदाय का जो साथियों परंपरागत नेता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो परंपरागत नेता को मीणा समुदाय वाले पटेल नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? साथियों घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़ बसा हुआ है, रामगढ़ बसा हुआ है, अजमेर बसा हुआ है, जयपुर बसा हुआ है? तो जो साथियों ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़ है वो घग्गर किनारे नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो साथियों कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। साथियों आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो विजय स्तंभ है उसी को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और जो साथियों ये वाला कीर्ति स्तंभ है जिसको अपन जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाते हैं। जी हाँ साथियों, जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबद्ध थी? तो साथियों कहाँ से संबंधित थी कालीबाई? डूंगरपुर से संबंधित थी साथियों। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है स्थान कौन सा था साथियों, तो आपको जिला तो डूंगरपुर से याद रखना है। इसमें ऑप्शन दिए गए सागवाड़ा, रास्तापाल, बीछीवाड़ा, या गोराखेड़ा। जो साथियों रास्तापाल नामक स्थान है वहां पर कालीबाई वहां से संबंधित थी, और रास्तापाल कहाँ पर है साथियों? डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट के पठार के बारे में पूछा गया है साथियों, तो ये कहाँ पर फैला हुआ है? अपने उदयपुर और राजसमंद में। जी हाँ साथियों, उदयपुर और राजसमंद में भोराट का जो पठार है वो फैला हुआ है साथियों। मैंने आपको भाकर के बारे में भी बताया हुआ है, इसके जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको भीकर के बारे में बताया था। तो यानी ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है साथियों? कुआ पूजन के समय गाया जाता है, जलझूलनी के एकादशी के अवसर पर गाया जाता है, वर की बारात का डेरा देखने पर गाया जाता है, या तीज पूजने के अवसर पर गाया जाता है? तो जो साथियों जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, वो है वर की बारात का डेरा जाने पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणखार के लेखक हैं किसकी?
रणखार के बारे में पूछा गया है सर साथियों कि रणखार के लेखक कौन है। इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं नंदू भारद्वाज, मालचंद तिवारी, जितेंद्र कुमार सोनी, मधु आचार्य आशावादी। तो साथियों जो रणखार की रचना है वो जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो कि राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। साथ ही इसमें पूछा गया है अंतिम रियासत के बारे में पूछा गया है, यानी अंतिम रियासत कौन सी थी। तो कोटा थी, उदयपुर थी, सिरोही थी या जोधपुर थी। जो साथियों राजपुताना की अंतिम रियासत थी वो सिरोही थी। कौन सी रियासत थी साथियों? सिरोही, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने को कि निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों फड़, बणी ठणी, पतवारी या साजी। आपको पता है साथियों फड़, बणी ठणी, साजी ये सभी जो अपनी लोक चित्रकला का उदाहरण है। फड़ और बणी ठंडी से संबंधित हमने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और पतवारी क्या है, एक लोक देवी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था। प्रथम उत्खनन करता के बारे में पूछा गया है साथियों। इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं एस आर राव, ए घोष, बी के थापर या आर सी अग्रवाल। जो साथियों कालीबंगा के जो प्रथम उत्खनन करता थे वो थे अपने ए घोष, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों अपने को कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कौन से अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है साथियों? दर्रा। साथियों इसका नाम जैसे दर्रा दर्रा इसी तरह से लिखा भी हुआ आ जाता है, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि अजमेर, कोटा, धौलपुर या फिर जोधपुर। जो साथियों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा जिले में पड़ता है, यानी कोटा जिले में, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय की बात चल रही है साथियों। तो किस दिल्ली में किसका शासन था? दास, खिलजी वंश का, तुगलक, सैयद वंश का, सैयद लोधी वंश का या लोधी मुगल वंश का। साथियों इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। महाराणा कुंभा ही एक मेवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं कि उन्होंने कितने किलो के निर्माण कराए, बहुत सारी एक लंबी गाथा महाराणा कुंभा से जड़ी हुई है। तो अपने को यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसका आंसर देना है। बाकी इन जो महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, इन सभी राजवंशों की जो चर्चा है, राजवंशों के जो शासक है उनकी वीडियो हम आपको मिलती जाएगी। आप इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है सैयद, जी हाँ साथियों सैयद लोधी वंश आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल के किस जिले में स्थित है। साथियों किसके बारे में पूछा गया है? सामोद महल के बारे में पूछा गया है। साथियों ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सामोद महल कहाँ पर स्थित है साथियों? आपको पता है वो जयपुर में स्थित है। लेकिन जो अब क्वेश्चन बन के आएगा वो क्वेश्चन बन के आएगा कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है या जयपुर शहरी में स्थित है। साथियों अभी इतने डीप क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जो सामोद महल अपना कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के में जयपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं एक और अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। राजस्थान के क्षेत्रफल का बारे में पूछा गया है कि भारत के जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है। तो साथियों आपको ऑप्शन देखते ही तुरंत नजर आ जाएगा कि आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा 10.41%, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चंस इजी हैं या ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन साथियों जो बीएसटीसी वाले साथी हैं वो उनकी स्टार्टिंग ही इन्हीं क्वेश्चनों से होती है और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आपको और भी कठिन या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस चाहिए तो आपको जो हमने सेकंड ग्रेड, जी हाँ साथियों सेकंड ग्रेड में उच्च स्तरीय क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को भी
सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। साथियों जो ये क्वेश्चन है इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि जो आज, हाँ साथियों, जो अभी 50 जिले बने उसके अनुरूप अनूपगढ़ भी नाम जोड़ दिया गया है। कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ या बाड़मेर। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले भी बीकानेर ही था और अभी भी बीकानेर ही है। और जो जैसलमेर है वो सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है और पहले भी यही था, अभी भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने में कोई सी भी जिले में परिवर्तन नहीं हुआ है। अनूपगढ़ बड़ी और छोटी में किसी में भी शामिल नहीं है। जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये वाली बात आपको अब ध्यान रखनी है। साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं, तो साथियों बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन से कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं कन्हैयालाल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या फिर मीठालाल व्यास। जो साथियों अपने सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो हैं गोकुल भाई भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर। यह दिया गया है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा कौन सी? साथियों नरमा, नरमा के बारे में पूछा गया है अपने से। नरमा, नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? साथियों आपको इसके साथ एक और चीज ध्यान रखनी है कि व्यापारिक फसल। जी हाँ साथियों, व्यापारिक फसल के बारे में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ऑप्शन नंबर बी कपास। नरमा किससे संबंधित है? नरमा किस्म कपास से संबंधित है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं एक और अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? जो साथियों राजपुताना मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना हुई थी 1919 यानी 1919 में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? साथियों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपने को दिए गए हैं कि जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। तो आपने पढ़ा ही होगा जसवंत सिंह जो अपने जोधपुर राज्य के शासक थे, अजीत सिंह दुर्गादास ने जिनकी रक्षा की थी, मोटा राजा उदय सिंह आपने इनका भी नाम सुना होगा। जो साथियों ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। ये जोधपुर राज्य के शासक नहीं थे। मतीरे की राड़, जी हाँ साथियों, मतीरे की राड़ से इनका संबंध है अनूप सिंह का। इसी के साथ साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? कितनी साथियों? 184 से जो बढ़ाकर कितनी की गई थी साथियों? 200। कौन सी विधानसभा में की गई थी? चौथी विधानसभा में की गई थी, पांचवी में की गई थी, छठी में की गई थी या सातवीं में की गई थी? फोर्थ में, फाइव में, सिक्स में या सेवन में? कौन सी विधानसभा में की गई थी? जो साथियों 184 से बढ़ाकर 200 कौन सी विधानसभा में की गई थी? छठी विधानसभा में, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं, आपने नाम सुना होगा तत्वाद्य यंत्र। तो अलगोजा है, कमाईचा है, जंतर है, रावण हत्था है। तो जो साथियों अलगोजा है वो फूक मारकर बजाया जाता है, यानी अपना आंसर क्या राइट हो जाएगा? अलगोजा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली, जो कोटा स्कूल है उसकी चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो साथियों ऑप्शन दिया गया है कि महाराणा शत्रुसाल सिंह, महाराव किशोर सिंह, महाराव छत्रसाल सिंह या महाराव उमेश सिंह। जो साथियों जो कोटा चित्रशैली है उसका उत्कृष्ट काल जो माना जाता है वो माना जाता है महाराव उमेश सिंह से, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, महाराव उमेश सिंह। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने को कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? जयपुर था, बाड़मेर था, देवली था, नसीराबाद था। जो साथियों 1857 की क्रांति का केंद्र था वो अपना नसीराबाद था, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है, नसीराबाद। जी हाँ साथियों, नसीराबाद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? साथियों ये रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका नसीराबाद राइट आंसर है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। साथियों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आपको वेधशालाएं हैं वो 5 जगह पर बनवाई गई है और उनके आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं किस तरीके से कि सवाई जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, और आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन ऐसा डाल देंगे जो इसमें से सम्मिलित नहीं होगा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर करवाया गया था। अपन डायरेक्ट आंसर देखेंगे, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। साथियों एक और बार रीड करेंगे, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होने वाला है। साथियों अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ करवाया था। ऑप्शन दे देगा आपको जयपुर, उज्जैन, मथुरा और एक ऑप्शन डाल देंगे लखनऊ। तो आपको कोई कहाँ नहीं करवाया था, लखनऊ, वो वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसलिए आपको इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है, इन 5 स्थानों का नाम को लिख लेना है। इसी प्रकार से साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि बूंदी में कजली तिल का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। कजली तीज किस महीने में मनाई जाती है साथियों, आपको पता है ये किस माह में मनाई जाती है। चैत्र में मनाई जाती है, कार्तिक मास में मनाई जाती है, श्रावण मास में मनाई जाती है या भाद्रपद मास में मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है साथियों भाद्रपद मास में, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है, भाद्रपद मास। जी हाँ साथियों भाद्रपद मास। इसी के साथ साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। 13 ताली नृत्य के बारे में पूछा गया है। कौन सा नृत्य साथियों, 13 ताली नृत्य, रामदेव जी, जम्भो जी, गोगा जी या तेजा जी। जो साथियों 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का किला कौन सी जगह पर है साथियों, ये झालावाड़ में स्थित है। इसी के बाद मीठे शाह, जी हाँ साथियों मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ये वाला क्वेश्चन जो अपने पिछले वीडियो में आया था कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए जिले का नाम पूछा जाए तो कहाँ पर आ जाएगा, झालावाड़। और यदि आपसे किले का नाम पूछा जाए तो गागरोन का किला आ जाएगा। जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरी दुर्ग है या फारिक दुर्ग है। साथियों जो गागरोन का किला है वो अपना कौन सा है, जल दुर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर होने वाला है। कि छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। कौन कौन से मेले के बारे में पूछा गया है साथियों, एक तो छेला बाऊजी के बारे में पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है ग्यारस की रेवाड़ी। तो साथियों ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, सांसी जनजाति से संबंधित है या कंजर जनजाति से संबंधित है या सहरिया जनजाति से संबंधित है या डामोर जनजाति से संबंधित है। तो साथियों छेला बाऊजी और जो ग्यारस की रेवाड़ी है ये अपना डामोर, जी हाँ साथियों डामोर जनजाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान पष्ट छोड़ा था। चंद्रयान पष्ट के बारे में पूछा गया है साथियों। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का तो अभी आपने पढ़ ही लिया होगा, और चंद्रयान 3 पे तो अभी कल की ही बात थी। तो जो साथियों चंद्रयान पष्ट है वो 2008 में छोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कौन से जिले के पूछे गए हैं साथियों, जयपुर जिले के। तो साथियों जो मोक मेसन का आपने नाम सुना होगा, मेजर बटन का नाम सुना होगा, मेजर मोरिसन का नाम सुना होगा, विलियम ईडन का नाम सुना होगा। तो साथियों जो जयपुर जिले के थे वो विलियम ईडन थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। और बाकी मेजर बटन है साथियों जो कोटा के हैं, जी हाँ साथियों कोटा जिले से संबंधित है। मेजर मोरिसन है ये भरतपुर जिले से संबंधित है, भरतपुर, जी हाँ साथियों भरतपुर जिले से संबंधित है। और जो मेक मोशन है साथियों ये जोधपुर जिले से संबंधित है, जोधपुर। तो साथियों आपको मोकमेसन जोधपुर, मेजर बटन कोटा, मेजर मोरिसन भरतपुर और विलियम ईडन कहाँ से संबंधित है साथियों, जयपुर जिले से। यानी अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। कौन से मेले के बारे में पूछा गया है साथियों, चंद्रभागा पशु मेला। जी हाँ साथियों चंद्रभागा पशु मेला।
जो चंद्रभागा पशु मेला है साथियों, ये झालावाड़ में झालरापाटन स्थान पर आयोजित होता है। कहाँ पर साथियों? झालरापाटन में। यदि ऑप्शन में झालरापाटन नहीं दिया गया हो और झालावाड़ दिया गया हो तो झालावाड़ सही होगा, लेकिन यहाँ पर झालावाड़ और झालरापाटन दोनों दिए गए हैं, तो कहाँ पर बढ़ता है? वो झालरापाटन में भरता है, यानी इसीलिए ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। यदि ऑप्शन में यहाँ झालरापाटन नहीं होता और कुछ स्थान का नाम होता तो अपनी झालावाड़ राइट करते। मेरी बात आप सभी साथी समझ ही गए होंगे। तो साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब के बारे में पूछा गया है साथियों। तो शुक्र तालाब कौन से किले में स्थित है साथियों? ऑप्शन नंबर बी नागौर के किले में, यानी ऑप्शन नंबर बी जी हाँ साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई के बारे में पूछा गया है साथियों। भवाई नृत्य से है, कालबेलिया नृत्य से है, चरी नृत्य से है, तेरह ताली नृत्य से। जो तेरह ताली नृत्य वाला क्वेश्चन आपने कल पढ़ा हुआ, ये वाला कल के वीडियो में हमने आपको करवाया था। जो फल्गुबाई है साथियों वो किस नृत्य से संबंधित है? इनका चरी नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? किसको संबोधित करके लिखा था साथियों? इसमें अपने को चार शासकों के नाम दिए गए हैं। महाराणा प्रताप सिंह को संबोधित किया था, महाराणा फतेह सिंह को संबोधित किया था, महाराणा अजीत सिंह को संबोधित किया था, या मिर्जा राजा जय सिंह को संबोधित किया था? तो साथियों जो केसरी सिंह बारहट थे, जी हाँ साथियों उन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया है वो महाराणा फतेह सिंह को संबोधित किया ना, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का जो मंदिर है वो किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? इसमें दिए गए अपने को वैष्णव संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, या फिर नाथ संप्रदाय का। जो साथियों जोधपुर का महामंदिर है, जी हाँ साथियों जोधपुर का महामंदिर वो अपना नाथ संप्रदाय। हाँ साथियों ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है, नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है कि जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी? साथियों वेधशाला वाला क्वेश्चन कल भी आया था और मैंने उसी टाइम आपको हाईलाइट करवा दिया था कि इन सभी को लिख लेना कि कहाँ कहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया है, कितनी जगह पर करवाया गया है साथियों। 5 स्थानों पर करवाया गया है। तो वो स्थान कौन सा है जो इनमें नहीं है? तो जो साथियों मैंने कल भी बताया था, जी हाँ दिल्ली में करवाया गया है, मथुरा में करवाया गया है, उज्जैन में करवाया गया है, आगरा में नहीं करवाया गया। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। और 2 स्थान कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर करवाया गया है मैं आज फिर आपको बता देता हूँ। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, एक हो जाएगा अपना जयपुर, जी हाँ साथियों जयपुर, और अगला हो जाएगा अपना वाराणसी। जी हाँ साथियों 5वां स्थान एक बार और रीड कर लेते हैं साथियों। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी 5 स्थानों पर निर्माण करवाया था। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? साथियों बनास संस्कृति के बारे में पूछा गया है। तो ये हाड़ संस्कृति को कहा जाता है, दृष्टद्वंती संस्कृति को कहा जाता है, बेराट संस्कृति को कहा जाता है, या फिर रेड संस्कृति को कहा जाता है। साथियों जो बनास है मैंने आपको समझाया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में भी आया हुआ है। बनास नदी यानी आड़ संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि पिछवई या पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला शैली के बारे में पूछा गया है साथियों। ये कहाँ की है? किशनगढ़ चित्रकला शैली की है, अलवर चित्रकला शैली की है, बीकानेर चित्रकला शैली की है, या फिर नाथ द्वारा चित्रकला शैली की है? जो साथियों जो पिछवाई चित्रांकन शैली है साथियों ये नाथ द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ है जो साथियों राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, डिग्गी मेले को कहा जाता है, या केला देवी मेले को कहा जाता है, झीण माता के मेले को कहा जाता है? तो साथियों आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। जी हाँ साथियों बेणेश्वर मेले को, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय
सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो साथियों पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया है कहाँ के, सिरोही के। साथियों इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ईडन कहाँ के थे, जयपुर के, मेकमोसन जोधपुर के, और जो मेजर बटन थे साथियों वो थे अपने कोटा के। यानी आपने वो पिछला क्वेश्चन अच्छे से उसको समझा है तो आप इस वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते थे। तो कहाँ पर, जेडी हॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? साथियों फूल डोल मेले के बारे में पूछा गया है और ये कहाँ पे लगता है साथियों? शाहपुरा में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, शाहपुरा में ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? साथियों अग्नि नृत्य के बारे में पूछा गया है कतरियासर बीकानेर। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है, कतरियासर बीकानेर। कहाँ पे? ये बीकानेर में। यानी अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था साथियों? बीकानेर से, कतरियासर नामक स्थान से। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है। ये वाला क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि वन की आस यानी बनास, यानी ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ साथियों, अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, बनास नदी। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ साथियों, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जयद्रथ सिंह था, हम्मीर था, वीर नारायण था या गोविंदराज था? जो साथियों चौहान वंश की राजस्थान में जो रणथंभौर के चौहान में राजवंश का संस्थापक है गोविंद राज ने स्थापित किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ साथियों, गोविंद राज अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? कोलियारी में हुआ था, झाड़ोल में हुआ था, सलूम्बर में हुआ था या मातृकुंडिया में हुआ था? तो साथियों मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो कोलियारी, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाया है, अच्छे से समझाया है। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है साथियों वो कहाँ पर स्थित है? वो है तिलवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि चिल्हा का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? चिल्हा के टीले के बारे में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग? जो साथियों चिल्हा का टीला है वो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है साथियों? जयपुर में स्थित है। जी हाँ साथियों, जयपुर में स्थित है। इसी के साथ साथ